कहा, भेजा हाथी को। और उस समय भगवान गलियों के बीच में यात्रा चारिका कर रहे थे। सुबह का समय है, चारिका कर रहे हैं, भगवान जा रहे हैं। जाने के दो ही रास्ते हैं, या तो इधर या तो इधर। तो इधर से आ रहे हैं, फिर इधर से हाथी छोड़ दिया। अब निकलने के रास्ते किधर हैं? पीछे के ही। आगे हाथी आ जाएगा तो मार डालेगा। हाँ, भयंकर हाथी। शराब पिला दिया उसे इतना कि वो पागल हो गया। चिंगाड़ करता हुआ आया मारने के लिए श्रमण गौतम को। सभी नगर के वासी, अरे श्रमण गौतम भाग जाओ, भाग जाओ, भगवान भाग जाओ, ये हाथी पागल है, मार डालेगा, कुचल डालेगा। भगवान के साथ बनते आनंद है। कहते भगवान वापस चलिए, नहीं तो ये हाथी कुचल देगा। भगवान कहते आनंद, तथागत की अकाल मृत्यु नहीं हुआ करती। क्या कहते? आनंद, तथागत की। वो नहीं कहते मेरी, क्या कहते? तथागत की, यानी जितने भी तथागत बुद्ध हुए हैं, तथागत की अकाल मृत्यु नहीं होती। हाँ, ना परम मरणम अकालो खो आनंद। आनंद बुद्धों का, तथागतों का अकाल धरती से जाना संभव नहीं। वो अपने समय पे ही जाएंगे, घोषणा करके जाएंगे कि मैं अब जाने वाला हूं, बता के जाएंगे। ऐसे नहीं चुप्पे कहीं लेटे कोई मार दिया और फिर मर गए ना। घोषणा करेंगे आज से 3 महीने बाद इतने बज के इतने मिनट पे मरूंगा, और उतने मिनट पे सोएंगे, उतने मिनट पे ही मर जाएंगे। इतनी तो आप दवाई की भी गारंटी नहीं ले सकते कि जहर खा लूं तो इतने बज के इतने मिनट पे ही मरेंगे, संभव नहीं। हाँ, लेकिन बुद्धों में वो अपने शरीर को तभी त्यागते हैं जब वो चाहते हैं, मनोमय है। आनंद, तथागत की अकारण मृत्यु नहीं हुआ करती। हाँ, फिर भी आनंद कहते नहीं, भगवान चलिए, भगवान चलिए। आनंद की भी श्रद्धा डगमगा गई, क्योंकि भगवान की सुरक्षा को लेकर के बड़ी चिंतित थे, कहीं ऐसा ना हो कि कुचल दे। भगवान के हाथ में कोई डंडा नहीं, कुछ नहीं। और हाथी चिंगार करता हुआ आया। जैसे ही भगवान के सामने पहुंचा मारने के लिए, तो क्या बोला भगवान ने? पता है? क्या बोला पता है ना? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, माही कुंजरो नागमास दो, दुखं ही कुंदरो नागमास दो। नहीं नाग हतस कुंजर सुगतिं होती इतो परस। देखिए, भगवान ने कहा, हाथ उठा करके मैत्री पूर्वक अपना हाथ उस हाथी के माथे पर रखा, कहा कि माही कुंजर नागमास दो। अरे नाग, नाग को मत मारो। बुद्ध को भी नाग कहा जाता है, इसलिए नागवंशी लोग हैं। अरे नाग, नाग माने हाथी भी होता है, इसलिए नागवग्ग है धम्पद। अरे नाग, नाग को मत मारो। दुखं ही कुंजर नागमास दो। अरे नाग को मारना, बुद्ध को मारना बहुत बड़ा दुख का कारण है। नहीं नाग हतस कुंजर, नाग की हत्या करने से, बुद्ध की हत्या करने से सुगतिंग होती तो न सुगतिंग होती तो परस। सुगतिंग नहीं होती, ना तो यहां सुगति होगी, ना तो मरने के बाद तुम्हारी सुगति होगी। संभल जा। बस इतना ही कहा और हाथी समझ गया। अब वैज्ञानिक कहेंगे कि बुद्ध ने कहा और हाथी भगवान की बात समझ गया। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब ठीक से धर्म भी नहीं कह पाता हूं, क्योंकि बीच में वैज्ञानिकता अड़ जाती है, उत्तर उनके लिए भी पढ़ना पड़ता। अब वैज्ञानिक कहेंगे कि भगवान ने कहा और हाथी सुन लिया, समझ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा तो नहीं होगा। एक उदाहरण से समझाता हूं, कैसे समझते हैं। बुद्धों का कितना सामर्थ्य है। किम बुद्धेन महिधयोपि मुनियो। मैं ऐसा कह रहा हूं तो हवा में नहीं कह रहा हूं। आप चूलनिका धातु सूत्र पढ़िए, अंगुत्तर निकाय का चूलनिका सूत्र पढ़िए उसको। बुद्ध का कितना सामर्थ्य है। बुद्ध जहां चाहे अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं, जिस भाषा में चाहे उस भाषा में पहुंचा सकते हैं। हाँ,
बहुत समय पहले इधर महाराष्ट्र में एक बूढ़ा व्यक्ति, उसको पता चला कि अर्हत नहीं हुआ, किसी ने कहा कि जाओ भगवान के पास, उस श्रावस्ती में है। भागा भागा आता है। महाराष्ट्र का व्यक्ति पाली तो बोलेगा नहीं ना। हाँ, उस समय 6 भाषाएं थी बुद्ध के समय में। बुद्ध पाली बोलते थे, जैसे हम आज यहाँ हिंदी बोलते, महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी बोलते हैं। अब वहां से भागा भागा व्यक्ति आया और भगवान को पूछा। लोगों ने कहा कि भगवान चारिका करने गए हैं, भगवान चारिका करने गए हैं, आज जाएंगे तो मिल लेना। बोले मेरे पास इतना समय नहीं है, 100 वर्ष से अधिक हो चुका हूँ, कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मेरे पास रुकने का समय नहीं, इसलिए नहीं रुकूंगा। भागा भागा जाता गलियों में और भगवान के पांव पकड़ लेता। भगवान देशेषु भगवा धर्मम, भगवान धर्म की देशना दे, मुझे धर्म बताए। भगवान कहते अरे ब्राह्मण, अभी मैं चारिका कर रहा हूँ। चारिका का मतलब भीख नहीं मांगना होता। हाँ, चारिका किसे कहते हैं बताओ? बहुत लोग चारिका करवा रहे हैं, जरा उनसे पूछना चारिका की परिभाषा क्या है। लिख के दे रहा हूं, परिभाषा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि चारिका की भगवान चारिका क्यों करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। जिसे चारिका की परिभाषा नहीं पता वो चारिका कराता है। हाँ, और लोग कहते हैं वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, जाका गुरु अंधला चेला खड़ा, निरंध अंधो अंधे ठेलिए दोनों कोप। यही तो हो रहा है, ढकेला हुआ हो रही है। चला तनी आगे चला। हाँ, क्यों भगवान चारिका करते हैं? हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान भगवान क्यों जाते हैं? क्या भगवान को भोजन नहीं मिलता? हाँ, भगवान को भोजन नहीं मिलता? अरे हम जैसे सामान्य बनते हैं तो भी उनको भोजन खिलाने के लिए पूछिए। उषा जी, इनकी पूरी टीम से लोग झगड़ा कर लिए, सुबह ही घमासान लड़ाई हुई है कि आपने मुझे नहीं खिलाने दिया, आपने मुझे नहीं खिलाने दिया। हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता, कुछ भी ज्ञान नहीं, हाँ, कुछ भी बुद्ध के आगे हम लोगों की कोई औकात नहीं, चरणों की धूल भी नहीं, उनको खिलाने के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो बुद्धों को क्या भोजन की कमी थी जो मांग के खाते थे ना? हाँ, क्यों चारिका करते थे? पूजा नाम चैत्य भावम पुण्यार्थम चैव देहि नाम। किस लिए चारिका करते थे? पूजा नाम चैत्य भावम पूजार्थम चैव देहि नाम श्रावकानेक वासार्थम अनासक्तिम च दर्शयन एतादि प्रदर्शनाय बुद्धोचरित चारिका। बुद्ध किस लिए चारिका करते हैं? इसलिए कि एक ही जगह रहेंगे तो श्रावक कहीं ये न समझ लें कि भगवान अक्के मंदिरवा में रहते ही हैं, यह अनाथ पिंडी का जेतवना राम इनको बड़ा अच्छा लगता है, कहीं जाते ही नहीं छोड़ करके, इनको इस मंदिर से मोह हो गया। इसलिए भगवान चारिका करते हैं कि उनको ये न लगे। हाँ, अनासक्तिम तो दर्शन, और अनासक्ति को दिखाने के लिए कि भगवान के भीतर कोई आसक्ति नहीं है। पूजा नाम चैत्य भावम पुण्यार्थम चैव देहि नाम। और अगर बुद्ध एक ही जगह रहेंगे तो क्यों कोई पूजा कर पाएगा उनकी? कोई उन्हें दान देकर के पुण्यार्जन कर पाएगा? तो फिर बुद्ध महाकारुणिक कैसे होंगे? तो बुद्ध दूसरों को भी अवसर देते कि तुम दो भोजन। राजा का भी भोजन ठुकरा करके एक गरीब के यहाँ, जिसके यहाँ एक समय का भोजन नहीं, उसके यहाँ जाते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अनुकंपा करते हैं। बात बहुत लंबी है, चारिका के और अर्थ है। मैं बता रहा था, पांव पकड़ लिया, कहता है देशी तो भगवा धर्म, भगवान धर्म की देशना करे। भगवान कहते हैं अरे धर्म की देशना का समय नहीं, ये धर्म की देशना का समय नहीं, अभी मैं चारिका कर रहा हूं, बाद में तुम्हें उपदेश करूंगा। बोले भगवान मेरे पास समय नहीं, अगर आपने मुझे देशना नहीं दिया, उपदेश नहीं दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे पास समय नहीं। तो भगवान ने उपदेश दिया, दिठ्ठे दिठ्ठ मत्तं भविष्यामि सुते सुत मत्तं भविष्यामि थी। उपदेश दिया, 2 सूत्र बताए।
देखने में मात्र देखना, सुनने में मात्र सुनना। अब इसकी धर्म की गंभीर व्याख्या बुद्ध ने पाली में कहा, और वो ब्राह्मण पाली नहीं जानता लेकिन समझ गया। एक दूसरी बात आप समझिए, बुद्ध जब उपदेश करते थे उनके साथ हजारों हजारों भिक्षु संघ होते थे। कितने? 1000 से कम तो कभी हुआ नहीं करते थे। जितने आप लोग बैठे हैं ना, जितने आप लोग बैठे हैं ना, उनसे ज्यादा तो भगवान के भिक्षु हमेशा साथ में रहते थे, आपसे ज्यादा। और भगवान को सुनने के लिए हर दिन शाम को राजा महाराजा गृहपति सब लोग आते थे, हजारों हजारों की संख्या हो जाती थी। भगवान उपदेश करते थे तो जितना पहले वाला सुनता था उतना अंत वाला भी सुनता था। बताइए, क्या भगवान माइक लगा के बोलते थे? ये था आहुजा वाला, कौन दूसरे कंपनी का रहा? ये था क्या? नहीं था। लेकिन जितना आगे वाला सुनता था उतना ही पीछे वाला। तो माइक नहीं था तो इसका मतलब क्या? आगे वाला सुन लिया, पीछे वाले ऐसे चुपचाप मच्छर मारते थे? नहीं ना, वो भी सुनते थे, वो भी। अब बुद्ध चिल्ला के भी नहीं कहते अरे सुनो भिक्षुओं, सुनो सुनो, ऐसा नहीं कहते। क्यों? बुद्ध परम संयमी है। हम लोगों का संयम टूट सकता है, बुद्ध का संयम नहीं टूटता। बुद्ध का संयम नहीं टूटता। तो बुद्ध जब बोलते हैं तो जितना आगे वाला सुनता है उतना ही बीच वाला, उतना ही अंत वाला, चाहे सहस्रों लोग क्यों ना हो, वो सुनते हैं। और बुद्ध जब उपदेश करते हैं तो जिस भाषा का जानकार होता है अपनी अपनी भाषा में सुनता है उसको। इतना बड़ा सामर्थ्य है बुद्ध का। किसमें सुनता है? अपनी अपनी भाषा में बैठ करके सुनता है। अगर कोई अंग्रेजी जानता है तो अंग्रेजी में सुनेगा, उर्दू जानता है तो उर्दू में सुनेगा, बंगाली जानता है तो बंगाली में सुनेगा। बुद्ध पाली में ही बोलेंगे, अपनी भाषा में बोलेंगे, लेकिन वो किस में समझेगा? अपनी भाषा में समझेगा। इसलिए बुद्ध ने बाकियों को अनुमति दिया कि अपनी अपनी भाषा में धर्म का अनुवाद करो, अपनी अपनी भाषा में धर्म सीखो, जो भाषा जानते हो उसमें सीखो। इसलिए तो अनुमति दिया। स्ट्रिक्ट नहीं रहे कि नहीं पाली में ही देना है। तो माही कुंजर नागमास दो दुखंग ही कुंज। हाथी के ऊपर हाथ रखा, उसके माथे के ऊपर, और कह दिया कि नाग की हत्या करने से तुम्हारी सुगति होने वाली नहीं है, तुम्हारी सुगति होने वाली नहीं है, ना तो यहां ना तो इसके बाद कभी भी सुगति होने वाली नहीं है। इसलिए हाथी समझ गया, भगवान के चरणों की वंदना की। आपने फोटो भी देखा होगा, हाथी झुका है, भगवान को प्रणाम कर रहा है। ऐसो ही बुद्धस्य धम्मता बोधिसत्वस्य धम्मता। यही तो बुद्धों की धर्मता है, यही तो बुद्धों का बल है, यही बुद्धों का बल है। इसलिए आप क्या करें? बुद्धों को स्मरण करें, बुद्धों की पूजा करें। कैसे कैसे करेंगे? समय भी बहुत हो रहा है ना। इतनी ही बात समझें, पूजा च पूजनीयानम एतम मंगल मुत्तमम। जो पूजने योग्य है उनकी पूजा करना ये उत्तम मंगल है। जो पूजने योग्य है उनकी पूजा करना उत्तम मंगल है। भगवान जब महापरिनिर्वाण करते हैं, जब अपने शरीर को छोड़ते हैं, तो महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि के लिए जब उनको जलाया जाता है शरीर को, पहले तो 7 दिन 500 कपड़े में लपेट करके सरसों के तेल में रखा जाता है, और फिर चक्रवर्ती राजा की भांति बुद्ध का अंतिम संस्कार किया जाता है। यानी एक परत सफ़ेद कपड़ा, फिर रोई, फिर सफ़ेद कपड़ा, फिर रोई, फिर सफ़ेद कपड़ा, ऐसे 500 बार लपेटा जाता है बुद्ध के शरीर को और चक्रवर्ती राजा के शरीर को, और फिर दाह क्रिया की जाती है, फिर जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है बुद्ध का और चक्रवर्ती का। और जब बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार हो गया, दाह क्रिया हो गई, तो उसकी राख के बंटवारे के लिए, अस्थियों के बंटवारे के लिए झगड़ा होने लगा। सभी जो 16 जनपद थे, जो 16 महाजनपद थे, उनके राजा
पहुंचते हैं और अस्थियों को लेने के लिए झगड़ा करने लगते हैं कि मुझे बुद्ध की अस्थियां चाहिए। कोई कहता कि साक्य कुलो भगवा अहम पि साक्यो, मैं तो साक्य कुल का हूं, भगवान भी साक्य कुल के हैं, इसलिए ये अस्थियों पे अधिकार मेरा है। अहम पि क्षत्रियो बुद्धो पि क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय हूं, बुद्ध भी क्षत्रिय है, इसलिए अस्थियों पे अधिकार किसका है? मेरा है। लड़ाई करने लगते, सब अपनी अपनी कह रहे हैं, अपना अपना जोड़ रहे हैं। क्यों कोई कह रहा मेरे चाचा है, कोई मेरे भतीजा है, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, सब अपना नाती पनौती सब जोड़ने लगते हैं मरने के बाद। हाँ, कहते मेरे हैं मेरे हैं, मैं बुद्ध को ले जाऊंगा और स्तूप बनाऊंगा, पूजा करूंगा। फिर जब झगड़ा हो जाता, मार करने की नौबत आ जाती, लोग लड़ने के लिए अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते कि चलो युद्ध हो जाए, जो जीतेगा वो अस्थियां लेकर के जाएगा, जो जीतेगा अस्थियां लेकर के जाएगा। फिर द्रोण नामक एक ब्राह्मण उसी में से उठता है और समझाता है। क्या समझाता है आप भी समझे। बोलिए भगवान बुद्ध की। थक गए हैं मैं जान रहा हूं, बस अंतिम है, थोड़ा से और। मन नहीं थका है, शरीर थक गया है, दर्द कर रहा है, करने दीजिए, ये दुश्मन में न है। हाँ? बोलिए भगवान बुद्ध की। तो द्रोण समझाते, क्या समझाते? सुनंतु भोंतो ममेक वाचन अमहक्कं बुद्धो अहो खंति वादो नहीं उत्तम यंग उत्तम पुगलस शरीर भागे सिया संपहारो। कहते हैं कि मेरी सभी बातें सुने, सभी लोग सुने। क्या सुने? अमहक्कं बुद्धो